नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़, जिसमें खास करके होगा कुछ होम एंड किचन से रिलेटेड टिप्स एंड आइडियाज़। दिवाली के बाद मेरा जो ऑर्गेनाइज करना था घर को, उसके बारे में दिखाऊंगी। और समझ लीजिए कि मेरी जो सिंपल सी लाइफ है उसमें छोटा सा मैं एक डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में या मैं क्या करती हूँ दिन भर। तो बस वही सब दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो दिए थे वो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन दिवाली के बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था डाइनिंग टेबल पे। तो अब जा करके मुझे टाइम मिला है तो कुछ दियाज को जो है ना, सो मैं सोच रही हूँ कि कलर करके पहले से ही रख लूँ, जिससे कि मुझे अगले साल के लिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। और जो ये टी लाइट कैंडल होते हैं ना, वो भी उसके पैकेट जो है खुल गए हैं और बहुत ज़्यादा मैं लेके आ गई थी तो एक पैकेट ऐसे रह गया खुला हुआ, पर उसको रखने में बड़ी दिक्कत हो रही कि कैसे रखें। तो मेरे पास एक ये कुकीज का डब्बा खाली है, तो मैंने सोचा चलो ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने क्या करा कि वॉलपेपर से थोड़ा सा कवर कर दिया। और कवर करने के बाद ये थोड़ा सा सुंदर लगने लग गया, क्योंकि जैसे ही कवर हुआ तो उसके अंदर जो मतलब टैग वगैरह लिखे हुए थे ना, वो सब हट गया। और ये एक बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेटिव आइटम बन के तैयार हो गया। और ये DIY है, जो कि आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई खाली डब्बा है तो आप इस तरीके से वॉलपेपर लगा के, वॉल स्टिकर लगा करके इसको आप बहुत अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, मतलब DIY कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर की तरफ ना एक्स्ट्रा ले लिया था और उसको छोटे छोटे कट मार दिए, जिससे कि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं हो और एक फिनिशिंग के साथ ही अंदर की तरफ चिपक जाए। तो देखिए अब कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तक ये ऐसे बेकार पड़ा हुआ था, मैं सोच रही थी इसका क्या करूं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और इसका जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर भी मैं यही वॉलपेपर चिपकाऊंगी, जिससे कि ये देखने में ना थोड़ा सुंदर लगने लग जाएगा। और जो हमारे पास कैंडल पड़े हैं ना, उसको मैं इसके अंदर रखूंगी। तो ये फिनिशिंग तो कर दी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या जो ऊपर कवर है, मतलब ढक्कन इसका जो है, वो उसमें भी अंदर की तरफ फोल्ड करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने फोल्ड तो कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा बंद होने में दिक्कत हो रहा था, तो मैं देखती हूँ नहीं होगा तो उसको काट दूंगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में वॉल स्टिकर लगा दिए और ये जितने भी कैंडल है ना, उसको मैंने यहाँ पे रख दिए। हम अपने रोज के कामों में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जूझते रहते हैं कि लगता है कि इसको क्या करें, कैसे रखें, कहाँ रखें। तो आप कुछ इस तरीके के आइडियाज अगर आप लेते हैं मेरे वीडियो से तो आपको बहुत फायदा होगा। इसी बात पे आप एक लाइक करके इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी ने मुझे एक मतलब क्या बोलेंगे इसको, तोहफा दिया है। मतलब दिवाली पे मुझे इसने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जिसमें ना ये एक मतलब कुछ बना हुआ उसका जूट बैग टाइप का है। बैग भी नहीं है एक्चुअली, हैंगिंग जैसे डोलची वगैरह होती है ना, उस टाइप का है। तो मैंने शायद कभी बोला होगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसने मेरे लिए ये पूरी तरह से एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट तैयार करके और लेकर के आई है। तो इसमें अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ खाने पीने की हैं। तो पहले तो मैंने सोचा रिबन को मैं रख लेती हूँ, लेकिन बेटी कहती है मम्मी हर चीज रखने की नहीं होती है, कुछ चीजें आप फेंक भी सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर इसको काट देते हैं और उसको हटा देते हैं। फिर इसके ऊपर जो पन्नी वगैरह लगी हुई थी वो मैंने लगाया, क्योंकि उसी की मांग थी कि आप इसका अनबॉक्सिंग करो। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो एक तो ये फ्लावर रखा हुआ है, बहुत सुंदर सा लग रहा है, तो मैं इसे रख लूंगी अपने होम डेकोर के लिए। और इसके अंदर एक ड्रिंक है जो कि शायद टी है ये कोई। साथ में कुछ कुकीज हैं, कुछ चिप्स हैं और दो बोतल हैं जिसमें कुकीज ही हैं, दो तरह के। तो चलिए ये दो सारी चीज़ें मतलब घर में आया है तो सभी खाएंगे, लेकिन मुझे जो अपना चीज़ चाहिए था वो जूट थैली जो है, मतलब जूट बैग जो है, वो मुझे बहुत पसंद आया। इसको बैग बोलेंगे क्या बोलेंगे आप ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये ना बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ये ऐसे करके कुछ टांगने से ना बहुत ही रिच लुक आ रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला गिफ्ट। थैंक यू मेरी बेटी। और उसके बाद आज दूसरा दिन है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही थी ना, तो रोज ही थोड़ा सा करके फिर छोड़ देती थी। तो मैंने बहुत सारे जैसे बेडशीट वगैरह धोए थे, तो सारा तह लगा के रखा हुआ था और ये काफी दिनों से रखा हुआ है। दिवाली के बाद जो धुले कपड़े वो रख ही नहीं पाई मैं।
तो चलिए ये काम तो हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ छठ पूजा के लिए एक ठेकुआ की रेसिपी। और हमारे यहाँ भी होता है छठ पूजा, और मैं पहले करती भी थी, मेरी माँ करती थी तो मैं ज़रूर बनाती थी। और शायद आप लोग ये 2-3 साल पहले मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो मेरे ज़रूर छठ के ब्लॉग होते थे। तो एक दो तो शायद से मैंने अब हाइड कर दिया है या क्या किया पता नहीं, अगर आप लोगों को दिखे तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना ठेकुआ खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा कि छठ पूजा में ठेकुआ सबसे स्पेशल होता है, तो इसी बहाने में बना ही लेती हूँ। और मेरे चैनल जो एक दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी डालना था मुझे, तो इसी वजह से मैंने ये ठेकुआ बनाया। थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि प्रसाद और भी आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो मैं बस थोड़ा सा ही बनाई थी अपनी वीडियो के लिए। और क्या होता है ना कि कई बार अगर प्रसाद नहीं मिलता है तो मन ऐसे रह जाता है कि मतलब नहीं खा पाए ठेकुआ, क्योंकि ये हमारा साल का एक ऐसा इकलौता त्योहार है जिसमें बहुत ही खुशियां होती हैं और प्रसाद का बहुत ही अलग स्वाद होता है। वो एक जिह्वा पे जो इसका स्वाद लगा हुआ है ना वो जाता नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने ठेकुआ बना लिए। मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया है, पूरी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। और अब शाम ही होने वाली है, तो शाम को ना शाम का अर्घ होता है, मतलब शाम की भी पूजा होती है, तो उसी के लिए मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो नहीं क्लिप डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मुझे कुछ चीज़ें और भी ठीक करनी थी दिवाली की। जैसे दिवाली हुआ ना तो मैं ठीक ही नहीं कर पाई कोई भी सामान, तो इस वजह से ये सारा चीज़ ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब जा कर के मुझे जो भी कहिए थोड़ी सी, मतलब मैं यदि थोड़ा सा भी ऐसे हुआ है ना कि हल्का सा मुझे एनर्जी आई है तो मैं करने लग गई हूँ। तो यहाँ पर जितने भी लाइट वाइट लगे थे ना उन सबको निकाल दिया गया है, क्योंकि ना आजकल मतलब लाइट्स के ऊपर ना बहुत सारे कीड़े लगते हैं, तो इस वजह से जल्दी उतार लिया। और मैंने पिछले ही 1 साल पहले जो दिवाली वाली आई थी ना वीडियो, तो उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जो ये गत्ते वाली जो कार्टन होती है ना उसको कैसे आप बिना किसी मतलब कवर लगाए या बिना भी कोई डेकोर किए इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डब्बे को ना सिर्फ मैंने पलट दिया है और उसको दोबारा से सेट कर दिया है। और ये जो दिया है ना वो मैंने मतलब इसको बनाया था, DIY किया था, तो ये गंदा हो रहा था तो मैंने कहा इसको पन्नी में रख के और इसे पैक करके रख देती हूँ। और ये जो पन्नी होती है ना वो कभी कभी जैसे किसी कपड़े वगैरह के साथ आती है तो मैं उसे रख लेती हूँ और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पैक करके रखती हूँ तो उसे गंदा नहीं होता। तो जितने भी वायर वगैरह होते हैं वो सब उतार के मैंने इसके अंदर रख दिया। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है डेकोरेशन की जो सिर्फ दिवाली पे ही अच्छी लगती है। अगर आप पूरे साल उसे फैला के रखेंगे ना तो फिर दिवाली पे वो वाली रौनक नहीं होती जो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि जितने भी मेरे जैसे गोल्डन कलर के जितनी भी चीजें मैं डेकोर आइटम खरीदी हुई है या बनाई हुई है उन सबको मैं पैक करके रख दूं और अगली दिवाली पे निकालूंगी, क्योंकि बीच में बाहर रखने से डस्टिंग का भी एक रहता है, क्योंकि डस्ट भी हमारे इधर बहुत आते हैं, तो रोज रोज डस्टिंग करने से अच्छा है कि मैं पैक करके रख दूं। रोज रोज कौन ही देखता है इन सारी चीजों को, मेरा तो यही मानना है। तो चलिए इन सारे जितने भी वायर वगैरह थे वो कुछ ज्यादा ही इस बार हो गए, धीरे धीरे करके सामान बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले एक डब्बा बनाया था मैंने और इस बार मैंने 2 डब्बे और बनाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ, डब्बे को ना खोलती हूँ और फिर उसको दूसरी तरफ से पलट के और फिर मैं ऐसे सेट कर देती हूँ और इसके ऊपर लिख देती हूँ दिवाली, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, जिससे कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि मतलब उनको नहीं मतलब मिल रहा है सामान, अगर आप नहीं भी ढूंढ के देंगे तो। और उसके बाद फिर आज दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सोई थी, तो क्योंकि सुबह बहुत सुबह उठी थी, आज छठ पूजा भी है तो छठ पूजा के दिन मैं चली गई थी सुबह। तो जब आई तो थोड़ी थकावट हो गई थी, फिर मैं सो गई और सोई ना तो ये क्या हुआ, एक प्लेट ना अपने आप ही गिर गया। तो मैं थोड़ी डर भी गई कि पता नहीं कैसे गिर गया। तो इसका जो ग्लू है ना, डबल टेप जो लगाया था वो निकल गया था और शायद मैंने कम लगाया था या क्या, तो मैंने दोबारा से इसमें फिर से वो डबल टेप लगा के और इसे मैंने चिपका दिया। तो ये बड़ा ही फनी था, क्योंकि जब ये गिरा ना तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं क्या गिरा और मैं ढूंढती रही कि कहाँ पे क्या गिरा है, तो पता चला कि ये प्लेट गिर गई। और अभी भी मैंने इसको टेढ़ा ही लगा दिया है, तो अब जैसे वैसे ही लगा रहेगा, क्योंकि अगर मैं निकालूंगी ना तो ये खराब हो जाएगा फिर।
तो चलिए यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, क्योंकि ये सब भी सारा काम रह गया। छठ का दिन ऐसा होता है ना कि सुबह ही आप घाट पे जाते हो, वहां पे देखते हो और प्रसाद वगैरह मिलता है, तो कुछ ना एनर्जी भी ऐसे होता है कि काफी हाई रहता है, और उसके बाद फिर लगता है कि अब बस रेस्ट चाहिए। तो ऐसा ही हो गया था आज। तो सुबह गई थी, शाम को भी गई थी, सुबह भी गई थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ऐसे हो गया था। तो बस अब घर को ठीक करके फिर आपसे मिलती हूँ कुछ टिप्स को लेकर के, फिर आप देखिएगा जो बहुत ही मस्त आइडियाज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए इधर मैंने ठीक कर लिया, मुझे दोपहर का लंच तैयार करना है। तो आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ दाल पालक और चावल। तो दोपहर के लंच में हम लोग ज्यादातर चावल ही लेते हैं, तो मैं उबला हुआ चावल हमारे घर में बनता है, कुकर वाले नहीं बनते, कुकर में नहीं बनाती मैं। तो दाल पालक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना था, और कुछ स्प्राउट्स हमने ऐसे ही भिगो के रखे हुए स्प्राउट्स बने हुए हैं, तो एक डब्बा अगर मैं बना लेती हूँ ना तो 2-3 दिन तक हमारा ये चल जाता है। तो रात को हम इसी में बहुत सारी चीजें मिक्स करके फिर उसको खाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो बस वो सामने पड़ा था तो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर जीरा डाल के तेल में प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, ये सारी चीजें डाल के, नमक, हल्दी, और आपको मन है तो कुछ मसाले डाल के पालक डाल दीजिए। थोड़ा सा ही पालक था क्योंकि मैंने पालक के पकौड़े बनाए थे पीछे, और साग भी बनाई थी, तो इस वजह से थोड़े से पालक और रह गए थे। 1 किलो मंगवाया था तो उसमें 3 चीजें बन गई थी, तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे दाल पालक के लिए थोड़े से पालक ही चाहिए था मुझे, उसके बाद नमक हल्दी डाल के और दाल डाल दिए। और दाल ना मैंने भून के रखा हुआ है, तो मुझे उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है बनाने में, जब भी बनाना हो फटाफट बना लेते हैं उसको। और ये दाल पालक बहुत ही टेस्टी लगती है, खास करके मूंग दाल जो भुनी हुई होती है ना, तो वो और भी टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने दाल डाल दी, अब इसके अंदर पानी डाल के और इसको सीटी लगा देंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मैं और क्या करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं ना तो क्या होता है कि एकदम गर्म जो बर्तन है ना उसमें गर्म पानी डालिए तो वो एकदम से उछलता नहीं है। अगर ठंडा पानी डालते हैं ना तो एकदम से जो कोई भी चीज जो बन रही है वो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाती है। तो एक ये भी आप लोगों को मैं टिप्स बता रही हूँ। चलिए अब ये जो डाइनिंग टेबल है ना वो मतलब दिवाली से अभी तक मतलब भरा ही हुआ है, बीच में 1-2 त्योहार भी गए, भैया दूज वगैरह भी चला गया, लेकिन मैंने इसको ठीक नहीं किया था। तो आज मैं इसको ठीक कर रही हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रखने के लिए आपको मैं आइडियाज दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दियाबाती जैसे हम करते हैं ना, तो ये पैकेट लेके आते हैं, आप लोग कैसा वाला लेते हैं जरूर बताइएगा। एक तो लंबा होता है, एक ये गोल होता है। तो इसमें घी लगा करके अगर आप रखते हैं ना तो साल भर 6 महीने तक आप इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो चल जाता है, तो मैं तो ऐसे ही बना के रख लेती हूँ, और मेरा चल जाता है, 1 साल तक तो चल ही जाता है। और थोड़े से मैं अलग से रख लेती हूँ कि जब कभी कोई स्पेशल जैसे कोई मतलब होता है ना आरती वगैरह करनी हो, तो वो सब करने के लिए मैं अलग से एक थोड़ा सा बचा के रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से मैंने बचा लिए। अब बाकी ना जैसे छोटी छोटी जो शीशियां आती है ना, जो कि हमारे घर में दिवाली पे बहुत सारे गिफ्ट ऐसे आ जाते हैं जिसमें काजू किशमिश वगैरह रहता है, तो अगर वो खाली हो गई है ना तो उसके अंदर आप इस तरीके से रख लें। और इसके अंदर सरसों का तेल अभी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जो दिया जलाती हूँ सरसों के तेल में जलाती हूँ, और जो अंदर मतलब जलाती हूँ घर के अंदर वो मैं घी में जलाती हूँ। तो घी वाला मेरा अलग से बना हुआ है, तो ये सरसों तेल वाला है, और यही हम लोग हमेशा से जलाते आए हैं, तो हमारे में यही जलाते हैं, तो मैं यही जलाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये रख दिया। अब आपको रोज रोज इसके अंदर तेल डालने की जरूरत नहीं है, बस एक बाती निकालिए, जलाइए और आपका तैयार है।
तो देखिए ये शीशियां कितने काम की है। यहाँ पर एक और छोटी सी शीशी है जिसका ढक्कन पे मतलब वो जैसे आप चाहें तो कुछ डेकोर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर ना जो बर्ड होती है ना, जो बर्ड्स हम लाते हैं और वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इससे अच्छा कुछ इस तरीके की शीशियों में रख दें और इसे बाथरूम में या जहां भी आपको लगता है कि कंफर्टेबल जगह है वहां पे आप रख दें। और ऐसे ही माचिस का है, यहाँ पे जो भी चीजें थी उन सबको रखने का आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ था, ये लकड़ी का ही है, बांस का है, लेकिन वो गर्मी में तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे आपको ठंड आएगी ना तो हो सकता है वो हवा की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर बन जाए। तो यहाँ पर ये छोटी सी एक शीशी और है, उसमें मैंने इसे रख दिया, बंद कर दिया और मैं भगवान के पास उसको रख के आ गई। चलिए अब धीरे धीरे करके टेबल देखिए खाली हो चुका है। अब कुछ चीजें जो है वो डेली यूज की हैं तो उसको यहीं पे रखना है। और ये जो कवर मैंने डाला हुआ था वो मैं अब हटा देती हूँ टेबल कवर, और दूसरा टेबल कवर लगाऊंगी तो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए, टेबल क्लॉथ भी नहीं बदला गया है। और टेबल के लिए मैं जो रखती हूँ ना वो सिंगल बेड का चादर होता है, जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं, मैं लेके आती हूँ और उसी को डबल फोल्ड करके फिर इसके ऊपर डालती हूँ। क्योंकि मेरा जो टेबल है ना 4 चेयर वाला है, तो उस पे पूरा खोल दो तो बहुत बड़ा हो जाता है और फिसलता भी बहुत है। लेकिन आप उसे अगर डबल फोल्ड करके बिछाते हैं ना तो बढ़िया से एकदम बना रहता है और टिका रहता है, मतलब फिसलता नहीं है। तो ये एक बढ़िया आइडिया है, अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। टेबल क्लॉथ खरीदने की अलग से आपको कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बेडशीट हो जो कि सुंदर से फ्लावर वगैरह हो तो आप उसे डाल सकते हैं। तो ये जो मिट्टी के जग है ना वो मैंने इसी दिवाली पे मैंने इसे DIY किया था, तो अब इस पर मैं रख रही हूँ इसे टेबल के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत सुंदर है। और इसको मैंने अभी तक अंदर की तरफ कहीं पर रख दिया था, लेकिन अभी मैं इसको सजा रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यही जो फ्लावर होते हैं आर्टिफिशियल वो। और आर्टिफिशियल फ्लावर के जो डंडियां होती है ना बहुत लंबी होती है, तो अगर आपको रखने में दिक्कत हो रही है ना तो आप मेरी तरह आप उसे उल्टा फोल्ड कर दीजिए तो एकदम सेट हो जाता है। किसी भी जार में या किसी भी बास में आप अगर उसको रखना चाहते हैं ना तो बहुत बढ़िया से वो सेट हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्लावर ऊपर की तरफ आ गया। और अब ये टेबल बिल्कुल ही क्लीन है। कुछ चीजें हैं जो कि अब दूसरी जगह जाएंगी। तो कैसा लगा मेरा ये टिप्स और आइडिया जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। और आपको कैसा वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं सुबह का अर्घ मतलब देखने के लिए, सूर्योदय वाला जो होता है वो। तो घाट पे बहुत सारे लोग आ चुके थे और बहुत अच्छा लग रहा था, गाने बज रहे थे। इस बार शारदा सिन्हा जी चली गई हैं तो फिर भी उनकी जो आवाज है वो गानों में आ रही है। और हम लोगों में कुछ इस तरह का रिचुअल्स होता है। ये मेरे हस्बैंड है जिनको बहुत मन था कि मैं अपने सिर पे ये रख के चलूं, तो उनको किसी ने मतलब हमारी अपने आस पड़ोस वाले हैं, उन्होंने बोला कि आप ये रखो और चलो, तो उन्होंने रखा। और ये शाम के टाइम का मतलब मैंने कैप्चर किया था। तो शाम को मैं ऐसे ही सूट पहन के चली गई थी। मतलब शाम को ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको देखना होता है। मिलती हूँ फिर, बाय बाय।